नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैक हार्बर पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए जनरल इंजीनियरिंग हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ई फर्स्ट के नाम से ये सब्जेक्ट जाना जाता है। यह सभी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है, यानी सभी ब्रांचेस के जो भी साथी हैं या भाई हैं वो क्या इसको पढ़ सकते हैं। बात करने वाले हैं हम यूनिट सेकंड की, जिसका नाम है डीसी सर्किट थ्योरम। इसमें रोड मैप तैयार होगा कि आपको कौन सा कैसे टॉपिक कवर करना है, क्योंकि पढ़ना ठीक है, ज़रूरी होता है, बट एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उससे क्या कम टाइम पे अच्छे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर बात करें इस चैप्टर की वेटेज, एग्जाम में कितना वेटेज ये चैप्टर या यूनिट रखता है, तो वो आपका 11 से 12 मार्क्स रखता है। इसमें बात करें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें पहला टॉपिक बात करें तो पहला टॉपिक आपका होने वाला है, यहाँ पे बेसिकली हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। उसके पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो कि शॉर्ट डेफिनेशन होने वाली है आपकी। शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है, जो कि ये भी आपको बात करें तो आपको 5 नंबर में 10 डेफिनेशन वो पूछता है, जो कि आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम से, चैप्टर नेम से ही पता चल रहा है कि थ्योरम्स। थ्योरम्स पढ़नी है, जिसमें आपको मेन जो थ्योरम है आपकी पहली हो गई सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके बाद आपका आता है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम्स। उसके बाद आपका आता है नॉर्टन थ्योरम। उसके बाद आपका आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। इससे बात करें तो इसको शॉर्ट में एमपीटीटी के नाम से भी जानते हैं। पहले आपकी हो गई सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद आपका हो गया थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। फिर इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं डीसी सर्किट प्रॉब्लम्स। डीसी सर्किट प्रॉब्लम्स सॉल्व थ्रू थ्योरम्स। यानी कि हम थ्योरम्स जो भी पढ़ने वाले हैं उनका यूज करके हम डीसी सर्किट्स को सॉल्व करने वाले हैं। और इस सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि 3 या 2 मार्क्स का होते हैं क्वेश्चन, और आसान होते हैं यदि आप थोड़ी सी भी आप अच्छे से पढ़ते हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमने खुद बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई की है और हमारे पास 40+ मार्क्स हमारे प्राप्त हुए, खुद गेन किए हैं। आप कहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें, और लास्ट आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डीसी सर्किट थ्योरम्स। यानी जो भी डीसी सर्किट के थ्योरम होने वाले हैं उसका हम एप्लीकेशन बात करेंगे, उसमें कि कहाँ क्या अप्लाई होती हैं और क्यों इसे हमें किस लिए पढ़ाया जाता है। इसमें आपके कुल इतने टॉपिक हैं, जो कि आप इतने टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो आपको 10 से 12 मार्क्स इजली वे पे मिलने वाले हैं। यानी कि 7 टॉपिक और 12 मार्क्स
सो अच्छा खासा चैप्टर है जो कि आपके लिए अगर आप आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, किसी का सपना है एसएससी जेई में जाना या यूपीपीसीएल जेई बनना, तो वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सुपरपोजिशन, थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम्स से पूछता है। सो ये रहा आपके टॉपिक नेम जो कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, जो कि शॉर्ट डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं। सो अब बात आई है इस चैप्टर में डीसी सर्किट की। सो डीसी सर्किट मतलब अब हमारे या हर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि डीसी सर्किट है तो है क्या, मतलब क्योंकि हमको पता होना चाहिए जो करंट है, करंट, हमने ये करंट के बारे में पहली यूनिट में आपको अच्छे से बता दिया करंट क्या होती है, करंट क्यों, कितने टाइप की होती है, पर आपके लिए हम फिर दोबारा समझाने वाले हैं। सो करंट की बात नहीं करेंगे, जिसको देखना है तो हमारे पिछले लेक्चर देख सकता है। सो इसमें बात करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ करंट की। तो पहली करंट आपकी आती है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। बात करें यदि हम इतनी ज़्यादा इंग्लिश क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे से, आपको कॉपी में आपको नंबर अच्छे दिए जाएं, तो आपको इंग्लिश को प्रेफर करना ही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं वो बीटेक से बीटेक वाले होते हैं, जो कि उनकी पढ़ाई इंग्लिश को इंग्लिश हुई होती है, इस वजह से वो इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सो आपको इंग्लिश को प्रेफर करना होगा। सो बात करें यदि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की, सो इसमें हम अब बात करने वाले हैं वेव, एक वेव जनरेट होती है या वेव के रूप में ये चलता है अल्टरनेटिंग करंट। सो वो जो वेव होती है वो होती है आपकी साइनोसोडियल वेव। कौन सी? साइनोसोडियल वेव। सो साइनोसोडियल वेव में बात करें तो ये आपका जो पीक पॉइंट है, ये दो प्रकाश जो इसका उठा हुआ भाग है उसे श्रृंग करते हैं, जो नीचे झुका हुआ पार्ट है उसे क्या कहेंगे? गर्त बोलते हैं। सो यहाँ पे इसे बोलेंगे π/2, और यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे आएगा आपका 3π/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2π, इसी प्रकार यहाँ पे होने वाला 3π। सो ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म होती है, जो कि साइनोसोडियल वेव के रूप में ये ट्रांसफर होता है हमारे कंडक्टर्स में। बात करें इसकी डिफिनेशन की कि अल्टरनेटिंग करंट की हम डिफिनेशन क्या देने वाले हैं। सो इसके डिफिनेशन आप लिखने वाले हैं कि यह वह करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड को हिंदी में बताएं तो क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। ठीक है। सो यह वह करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, और कंटिन्यू चलता रहता है, और कंटिन्यू चलता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ये आपको हो गया एक 1 मार्क्स की डिफिनेशन, जो कि आपको अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको इतना लिखना ही होगा। और इसमें बात करें यदि फ्रीक्वेंसी की, सो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की होती है, जो कि इंडिया में जनरली 50 हर्ट्ज यूज की जाती है। बात करें जो
बाहर के देशों में, जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिका में तो 60 हर्ट्ज यूज हो रही है, ब्रिटेन में। सो कभी हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया में 50 हर्ट्ज ही होती है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, कारण कह सकते हैं कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज ही यूज की जाती है। और बात करें यदि बाहर के देशों में तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज का यूज किया जाता है। सो बात करें यदि दूसरी, जो कि हमने एक डीसी जो कि बैटरी से जनरेट होती है, उसकी बात करें तो ये आपका पहली डिफिनेशन हो गई। दूसरी बात आती है आपकी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, जिसे हम शॉर्ट में डीसी करंट भी बोलते हैं। सो इसकी बात करें तो ये जो है ये इसके अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो अगर आप इसमें डिफिनीशन लिखना चाहें सो इसकी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह वह करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। यानी कि ये टाइम के साथ क्या होता है, चेंज नहीं होता। टाइम के साथ ये आपका चेंज होता है जो एसी होती है, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। सो ये आपकी क्या, इसे अगर बात करें इसे जो अल्टरनेटिंग करंट को, तो इसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा बात करें इसे तो इसे बोलते हैं आपका डिस्ट धारा। सो यहाँ पे ये आपके क्या हो गई, यानी कि जो भी ऐसी करंट जो कि टाइम या के यानी कि मैग्नीट्यूड जिसका है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, तो वो क्या होता है आपका, वो डीसी करंट या डिस्ट धारा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 0 हर्ट्ज। इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। सो ये रहा करंट के बारे में कि हम दो प्रकार की करंट पूरी इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करने वाले हैं, तो इसमें दोनों करंट ही यूज होने वाली हैं। सो अगर एसी की बात करें तो एसी से कौन, नॉर्मली जो इंडक्शन मोटर वगैरह होती हैं वो क्या एसी से ज़्यादातर यूज हम एसी का ही देखते हैं। डीसी भी यूज की जाती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स हैं वो डीसी से ही ऑपरेट होते हैं। सो ये रहा आपका करंट के बारे में। उसके बाद अगर बात करें इसमें तो फिर आता है आपका अगला नंबर, जो कि सी नंबर होने वाला है। सी नंबर आपका होगा सोर्स, जिसे कि हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्रोत। क्या बोलते हैं, स्रोत। सो इसमें बात करें जो हमारा सर्किट है उसके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि अगर बात करें हम लोगों की तो हमें भी एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है, जो कि हमारे लिए एनर्जी सोर्स के रूप में कौन काम करता है, सूर्य काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स के रूप में कौन काम करेगा, सो वो यहाँ पे सप्लाई काम करेगी। सो बात करें तो यह, या बात करें सर्किट की तो सोर्स सर्किट का वह पार्ट होता है, सर्किट का वह पार्ट होता है जो कि
जो कि पूरे सर्किट को सप्लाई देकर ऑपरेट करते हैं, यानी कि हम सोर्स किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। सोर्स आपका बैटरी हो सकता है या आपका एसी में बात करें तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दो कनेक्शन हो सकते हैं। तो ये आपका सप्लाई जो कि पूरे सर्किट को क्या करते हैं, ऑपरेट करती है। बात करें सोर्स कितने टाइप के होते हैं, सो यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ सोर्स की। टाइप्स ऑफ सोर्स, सो टाइप्स ऑफ सोर्स तो यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। बात करें कौन कौन से, पहला आपका होता है वोल्टेज सोर्स, फिर आपका सेकेंड होता है करंट सोर्स। करंट सोर्स यानी दो टाइप के सोर्स होते हैं। उसके बाद वोल्टेज भी कई टाइप के, वोल्टेज का सोर्स भी कई प्रकार का होने वाला है, करंट सोर्स भी कई प्रकार का होने वाला है, जो कि ये हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो कि कल के वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें अभी हम बताने वाले हैं आपको इसके सिंबल्स। सो सिंबल से बात करें सो इसमें एक तो आपका यूज होने वाला है कुछ इस टाइप का, और एक यूज होने वाला है आपका कुछ इस टाइप का, जो कि, और इसके बाद करंट सोर्स की बात करें सो ये आपका अथवा में ये सिंबल्स यूज होते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के। सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।